गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। डायमंड पब्लिक स्कूल घरवाड़ा ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर में टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने टाइप की होती है, ये कैसे वर्क करती है। तो जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर एक चार्ट बनाया है, देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसमें हमने दो टाइप की मेमोरी होती है। ये है प्राइमरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी। इसी का दूसरा नाम है मेन मेमोरी बोलते हैं इसको ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। अब इसके भी पार्ट होते हैं, इसमें हमने टाइप पार्ट करे हैं रैम और रोम। ये कैसे मेमोरी हाई क्लास वालों के समझ में आती है, उनके लिए बहुत यूजफुल है, वो समझेंगे कैसे मेमोरी भी होती है। आपकी क्लास के हिसाब से रैम और रोम बहुत जरूरी है समझना। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड बच्चे, समझ में आया? ओके गुड। नेक्स्ट हमने इसको बोला है वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपकी क्लास में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्लास में जब आप पढ़ोगे कंप्यूटर तब इस पर क्वेश्चन आते हैं, तब उसके बारे में समझना। ये डायनामिक रैम है, ये स्टैटिक रैम। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। और रैम रोम है, इसके भी पार्ट होते हैं पीरोम, ईरोम, ईरोम। इसके बारे में जब नेक्स्ट क्लास में पहुंचोगे आप बच्चों, उसके बारे में फिर पढ़ोगे। अभी आप केवल इतना सीख लो कि मेन मेमोरी के दो टाइप होते हैं, रैम और रोम। गुड। हम अगर दूसरी तरफ पहुंचे, ये है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। इसमें हमने देखो टाइप बना रखे हैं। हार्ड डिस्क हो गया, अपन बोलते हैं हार्ड डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है। CD रोम, इसकी फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने शो कर दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है CD रीड। अब CD होती है, आपने देखी होगी, CD लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, ये रीड और राइट का काम करती है। ये मैग्नेटिक टैप, ये भी एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क ये भी है, और DVD है, और पेन ड्राइव। ये आप लोगों ने इसमें से कुछ चीजें जरूर देखी होंगी बच्चों। अब रैम कैसे काम करता है, कहते हैं हमारे सिस्टम की इतनी रैम है, 3GB, 2GB, 4GB। बेटा इससे क्या होता है, इससे हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग तेज हो जाती है। लेकिन इसमें हम किसी भी चीज को स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, एक रोम है, जिसको हमने रोम बोला, इसमें हम जब सिस्टम बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, उसी समय एक चिप होती है, उसमें हम पहले से ही स्टोर कर देते हैं। वो चीज हमेशा के लिए इसमें स्थिर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि जो श्री अखिलेश जी ने कंप्यूटर जो वितरित किए थे अपनी यूपी में, उसमें देखा होगा उनका चित्र आता है। हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चेंज कर दें, उसमें कोई विंडो दूसरी डाल दें, फिर भी उनका नाम और उनकी इमेज अवश्य आती रहेगी। वो कहाँ से आती है, वो इसमें स्थिर है, इसलिए वो नष्ट नहीं होती, यानी खत्म नहीं होती, मिटती नहीं, रोम में है। तो बच्चों हमने सीखा कि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने बताया। ये स्पीड को बढ़ाती है, जिस सिस्टम में जितनी ये अधिक होगी उसकी प्रोसेसिंग उतनी ही अच्छी होगी। ये हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए बना लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी जिसे बोलते हैं। इसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी फाइल है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग के बाद भी हम इसमें रख देते हैं, जो हमें ये कभी नहीं मिटती। अगर इसको मिटाना चाहें तभी मिटती है, डिलीट करना चाहें तभी डिलीट होती है। तो ये है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हार्ड डिस्क है, कहते हैं कि हमारे सिस्टम की इतनी हार्ड डिस्क है, तो इसका मतलब होता है हम कितनी चीज में रख सकते हैं, स्टोरेज, तो वो इसमें सेव होती है। रन टाइम के जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तब इसका यूज होता है, और रन करने के बाद हम उसको Ctrl+S जरूर करते हैं,
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो शॉर्टकट की है उसके बारे में और बाइनरी नंबर के बारे में, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो कंट्रोल एस हम करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं। वो सेव कहाँ होता है? सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता रहता है। फाइल का उसका नाम दे देते हैं, तो हम जो भी डेटा है उसका जो भी काम करते हैं वो सेव होता रहता है। बाई चांस यदि लाइट चली गई और सिस्टम अचानक अगर बंद हो जाए, तो अगर हमने सेव नहीं किया तो वो सारी फाइल हमारी उड़ जाती है, क्योंकि इस मेमोरी में वो सेव नहीं होती। केवल जब प्रोसेसिंग होती है, रन टाइम होता है, तभी इस मेमोरी में वो प्रोग्राम हमारा होता है। इसीलिए इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अस्थाई रैम, अस्थाई बोलते हैं, इसको स्थाई बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। दूसरा नाम जो हमने अभी दिया आपको, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ये बच्चों याद रखना। हो सकता है आपकी बुक में ना हो, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये इस मेमोरी केवल वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल वो मेमोरी है, इसमें जो भी डेटा है वो स्थिर रहता है, सेव हो जाता है। कहने का मतलब जो हम नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं, कभी भी उसको अपनी लाइफ में देख सकते हैं डेटा के लिए। तो बच्चों आज हमने सीखा टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। आई होप, ये आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा समझ में आया? यस, गुड। इसके बारे में आप पढ़ के आएंगे, यही आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ये पूछूंगा कि टाइप्स ऑफ मेमोरी और ये रैम और रैंडम, इसकी फुल फॉर्म भी बताना आपको। और इधर मैं 2-4 एग्जाम्पल पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो ये आप इसको याद करना है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।